स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि एक इंसान फिजिक्स तक सफर किस तरह से तय करता है। यानी अगर आप एक इंसान की फितरत की बात करते हैं तो इनिशियली उसके क्वेश्चंस बड़े स्मॉल थे। यानी कि आप यूं समझे कि व्हाट इज फायर, यानी जो आग है ये क्या चीज़ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये आग बर्न क्यों करती है, क्यों जलाती है। इसी तरह माउंटेन्स जो हैं, ये इतने इतने बड़े पहाड़ और इतनी ज़्यादा जो मट्टी जो कि इंसान के लिए सिंपल एक मट्टी थी, ये कहाँ से आई, ये किसने इनको इकट्ठा किया। ठीक है, इसी तरह द क्वेश्चन वाज अबाउट के ये डे एंड नाइट की जो कन्वर्जन है, ठीक है, डे एंड नाइट जो है वो किस तरह से है। इस तरह से इंसान के क्वेश्चंस ये भी थे कि क्या जो अर्थ जो कि चूंकि उस वक्त कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग का इस तरह का कुछ भी सिलसिला था नहीं था, तो वो ये भी बात करता था क्या ये अर्थ जो है वो ये फ्लैट फॉर्म के अंदर है, यानी अर्थ जो है वो फ्लैट है, या इसकी क्या शेप है, यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, सर्कल है, फ्लैट है, स्फीयर है, क्या है। इसी तरह से उसके ये भी क्वेश्चन थे कि जो सूरज का गुरूब होना, उसका तुलू होना, इसी तरह अबाउट मून के चांद क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, व्हाट इज वाटर। तो ये इंसानी सरिश्त के अंदर ये चीज शामिल है कि वो इन सब चीजों के जवाब, एक तजस्सुस था जो इन सब चीजों ने उसके अंदर रखा, जिसके जवाब ढूंढने के लिए उसने अपने दिए गए 5 सेंसेस को यूज किया, विच इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन से उसने इन सब चीजों को जब ऑब्जर्व किया तो उसने इनके ऊपर कुछ कंक्लूजन दिया, मतलब खुद से कुछ उसने कोई हाइपोथेसिस जनरेट किया कि ये फायर जो है वो इसलिए बर्न करती है कि इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि बाकी एलिमेंट्स के अंदर नहीं है, बाकी चीज़ों के अंदर नहीं है, तो वो बर्न नहीं कर सकती। अब जब उसने ऑब्जर्वेशन दे दी तो उसको शक था, बिकॉज उसके अंदर शक मौजूद था। उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ही सेड कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने चाहिए। अब जब भी इनिशियली अगर आप देखें लाइक बिफोर 1800 सेंचुरी से पहले या 1800 सेंचुरी से पहले अगर आप बात करते हैं तो साइंस वाज जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। इस चीज को हमने क्या बोल दिया कि दिस इज कॉल्ड साइंस। उसने एक वर्ड साइंस यूज किया। साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग जो कि ड्राइव होता है वर्ड सेंशिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। यानी आप जो नॉलेज जब आप चीजों का हासिल करेंगे तो यू वुड कॉल इट साइंस। अब साइंस जो है अगर आप देखें तो एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी की जा रही थी, विच इज कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। यानी नेचुरल फिलोसफी को आप कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे जो चीजें पाई जा रही हैं उनकी लॉजिकल यानी उन रीजन के साथ उनकी वजह को तलाश करना, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी नेचुरल फिलोसफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जब 18 सेंचुरी से आप आगे जाते हैं तो आप साइंस को दो फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं जी अगर आप देखें तो कुछ आपके पास चीजें हैं जो नॉन लिविंग्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसको उसने बोल दिया फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंसेज, या जनरली मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। और वो चीजें जो आपकी लिविंग थिंग्स हैं, जो कि मूव कर सकती हैं या जो कि ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, उसको उसने नेम दे दिया, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज। लिविंग थिंग्स को हम जनरली एक टर्म के अंदर लिखें तो वो क्या कहलाएंगी, बायोलॉजिकल साइंसेज। अब फिर अगर आप देखें बायोलॉजिकल, मैं स्पेलिंग देख लूं, बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो नेक्स्ट इससे जो फिजिकल साइंसेज है वो 18 या 19 सेंचुरी में अगर आप बात करते हैं तो ये फर्दर इसकी डिवीजन होती है। स्टार्ट में अगर आप बात करते हैं तो हम यूं कहते हैं जी कि फिजिकल साइंस जो है फिर डिवाइड हो जाती है आपकी दो फर्द या डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जिसमें आप फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के चीज़ों की केमिस्ट्री क्या है, जिसमें आप बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, अबाउट लाइक प्लैनेट्स वगैरह, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। इसी तरह आप इसमें बात करेंगे जियोलॉजी की, यानी अबाउट अर्थ, ज़मीन से रिलेटेड। इसी तरह आपकी जो फिजिकल साइंसेज है उनकी डिफरेंट ब्रांचेस आई। अब जब मैंने फिजिक्स की बात की तो फिजिक्स को इंसान इस तरह से डिफाइन किया है कि सिर्फ वो चीज़ें जो कि मैटर हैं या एनर्जी हैं, यानी इन इन द फॉर्म ऑफ मैटर और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप एक मैटर की बात करते हैं या आप एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम बात करेंगे जी कि जो भी चीज मैटर है। अब जनरली मैटर क्या था, इंसान इसको डिफाइन कर दिया जी कि हर वो चीज जो कि जगह रखती है और स्पेस
जो कि स्पेस लेती है या उसकी कुछ उसके अंदर कुछ क्वांटिटी कंटेन करती है, वो एक किस्म का मैटर है। यानी जब इंसान ने मैटर को देखा तो मैटर तो उसको मुख्तलिफ हालतों में नजर आया। यानी अगर आप देखें तो एक ह्यूमन बॉडी जो है वो भी एक डिफरेंट मैटर से बनी हुई है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एक डिफरेंट मैटर से बनी हुई है। इसी तरह से आपने देखा जी कि जो जितने भी आपके आई मीन टू से कि जो नॉन नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी का जस्ट एक लिविंग थिंग है, लेकिन हम इसकी कंपोजिशन की जब आप बात करते हैं तो ये एक मैटर है, ठीक है, बिकॉज ये जगह भी घेर है और इसका कुछ इसके अंदर कुछ क्वांटिटी भी है। इसी तरह मैटर की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं जी कि जमीन जो है, अर्थ जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे मैटर्स हैं। उसने आयरन को देखा, आयरन भी एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है। अब जो है उसने कॉपर को देखा, कॉपर एक डिफरेंट मैटर है। तो अब रीजन ये थी कि एक मैटर दूसरे मैटर से जो डिफरेंशिएट कर रहा है उसकी क्या रीजन है, ठीक है, एक मैटर से दूसरा मैटर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे ये मैटर के अंदर आए। फिर उसने एनर्जी को देखा। एनर्जी में अगर आप देखें तो उसने देखा जी हीट जो है, हीट इज एनर्जी, हीट एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स उसने जो है स्टडी की। आप अगर आप देखते हैं तो लाइट जो है, उसने लाइट को देखा, लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह से आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो कि आप किसी काम को करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने इस चीज़ को स्टडी किया तो उसने देखा जी कि जो एनर्जी है उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद एक इंसान जो है ये तो इंडिविजुअली हम देख लें कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी। फिर इनकी इंटर कन्वर्जन पे भी देखा, उसने देखा कि मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है, क्योंकि आज ये बात प्रूफ होती है बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कि इनिशियली जो मैटर और एनर्जी था वो लाइक उनको सेपरेट करना, उनको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना वाज डिफिकल्ट। वो बिल्कुल एक इकट्ठे थे, लेकिन बिग बैंग होता है यानी एक धमाका होता है यूनिवर्स के अंदर, तो आपका मैटर जो है वो अलग हो जाता है, एनर्जी जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। और उस वक्त उसके बाद आपका स्पेस क्रिएट हो जाता है, यानी आपका टाइम स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आपका स्पेस क्रिएट होता है। बिकॉज जब मैटर बिखर जाता है पूरी उस स्पेस के अंदर, तो आप यूँ बात करते हैं जी कि मैटर एंड एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो गया, अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी कि इनकी इंटर कन्वर्जन क्या है, क्योंकि हम यूं बात करते हैं कि अगर ये मैटर और एनर्जी इकट्ठा था तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, जो कि लेटर ऑन आप देखते हैं कि आजकल की मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक जो आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन अक्सर बुक्स के बाहर प्रिंट हुई होती है, E = mc², जिसमें वो E एनर्जी की बात करता है, M फॉर जो है वो मास है, यानी मैटर ही होगा डेफिनेटली, जिस चीज का मास होगा तो हम उसको मैटर ही कहेंगे। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से अगर आप देखें तो एनर्जी इक्वल हो सकती है मैटर के, यानी कन्वर्ट की जा सकती है, अगर उसको c² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। तो अब ये जो इंटर कन्वर्जन का थ्रू आउट प्रोसेस है, यानी अगर हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप जो प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप एक डैम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखें वाटर आपने जो है एक सर्टेन हाइट तक आपने वाटर है, जिसके नीचे आपने यहाँ पे दरवाजे लेट सपोज रखे, जस्ट एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब वाटर जो है वो बेसिकली क्या है, एक मैटर है, बिकॉज वाटर के की क्वांटिटी भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। आप यहाँ पे बहुत बड़े टर्बाइंस यानी मैग्नेट्स लगा देते हैं। अब क्या होता है, अगर आप देखें तो वाटर जब यहाँ से बहुत प्रेशर से निकलता है तो मैग्नेट्स को क्या करता है, मूव करता है। अब मैग्नेट्स को जब वो मूव करता है तो उसके अंदर उन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया कि वायर्स प्लेस हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप देखें तो मैटर को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मैटर के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको यूटिलाइज करके आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। अब देखें ये बेसिकली क्या है, सारी फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी क्या है, फिजिक्स है। उसके बाद आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ जो है वर्क लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बल्ब ऑन कर दिया, अब अगर आप देखें बल्ब अगेन मैटर है, तो बल्ब से उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आपने जो है वो लाइट भी गेन कर ली। अगर आप बल्ब को थोड़ी देर बाद हीट अप करते हैं, आप हाथ लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो गर्म हो चुका होता है, यानी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप फिर लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी इंटर कन्वर्जन है मैटर की एनर्जी में या एनर्जी की मैटर में या एनर्जी की फिर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो इंटर कन्वर्जन है, ये सब जो है वो फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो जनरली हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं जी कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप मैटर और एनर्जी और उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाती है फिजिक्स।